हिंदुस्तान के अंदर 5 बड़ी बीफ की कंपनियां जो कि बीजेपी के बड़े बड़े लोग, जो कि हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग जो है वो चला रहे हैं। वहां पर गायें काटी जा रही है, खरीदे हुए मूल्य वहां पर रखे गए हैं, जो कि एक बार बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ने से हजारों गायों को ज़बह किया जाता है। उनके लिए करिए ना, करिए उनके लिए प्रोटेस्ट, उनको रोक के। मुसलमानों ने कहा, मुसलमानों के उलमाओं ने कहा कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु करार दिया जाए। उस पर अपनी छोटी छोटी सभाएं क्या साबित करना चाहते हो? और रिटेलिएशन पे आप मजबूर मत कीजिएगा। अगर आपने मारना है, आप एक काम कीजिए, पूरी जो हिंदुस्तान की फोर्स को इकट्ठा करके यहां पर एक बार नरसिंहगार कर दिया जाए। मुसलमानों को जीने का अगर अधिकार नहीं है, आप उनको अधिकार मत रखिए। जहां तक मामला आरिफ हुसैन मर्डर केस का है, आरिफ हुसैन मर्डर केस में जिन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए था, जिस चीज के लिए डोडा पुलिस को काम करना चाहिए था, जिस चीज के लिए डीसी डोडा को काम करना चाहिए था, उस चीज के लिए काम हो नहीं रहा है। लेकिन कातिलों को सपोर्ट जरूर हो रही है। जिन लोगों ने उसका कत्ल किया है, जिन लोगों ने गिन गिन कर गोलियां आरिफ हुसैन के जिस्म में उतारी है, नाइफ के साथ, चाकू के साथ, छुरी के साथ उसके पेट को चीरा गया है, उसका इन्वेस्टिगेशन करने के अलावा जो है पुलिस जो है वो कातिलों को सपोर्ट कर रही है, कातिलों को छुपा रही है। और मैं पुलिस को बताना चाहूंगा, हमें पता है जिस छुरी के साथ आरिफ हुसैन को चीरा गया है, फिर उन्हीं जगहों पर गोलियां चलाई गई है। ये प्री प्लान, सोची समझी, मनसूबाबंद साजिश के तहत आरिफ हुसैन का कत्ल किया गया है। बिल्कुल साजिश हो। ऐसे सबसे पहले पुलिस के स्टेटमेंट जो आए, उन्होंने कहा कि आरिफ हुसैन जो है वो ड्यूरिंग टू ऑपरेशन उसने राइफल छीनने की कोशिश की। अगर वहां पर ऑपरेशन हो रहा था एंटी टेररिज्म, तो उसकी इंफॉर्मेशन किस किस को दी गई थी सबसे पहले? और आरिफ हुसैन को जरूरत क्या पड़ी कि उसने पुलिस वालों से राइफल स्नैच करने की उसको जरूरत पड़ी? दूसरा स्टेटमेंट कि वो बवाइन स्मगलिंग में पकड़ा गया। अगर बवाइन स्मगलिंग में पकड़ा गया था, क्या हिंदुस्तान बिना कानून के चलता है? क्या उसको कानून के हवाले नहीं किया जा सकता था? बवाइन स्मगलिंग में लोगों को पीएसए लगाया गया, जेल भेजा गया, क्या उसके लिए पीएसए नहीं था? क्या उसको पकड़ा नहीं गया? और अगर बवाइन स्मगलिंग में पकड़ा गया था, तो क्या गोली चलाना जरूरी था? और आपके पास क्या सबूत है? मैं पुलिस से सबूत मांग रहा हूं कि आपके पास सबूत क्या है कि आपने उससे गाय को जब्त किया, बैल को जब्त किया, क्या उसको ज़बह करते हुए आपने पकड़ा, क्या गाय को उसने ज़बह किया? आपके पास एविडेंस क्या है? अगर आपके पास एविडेंस है कि आपने जो बवाइन स्मगलिंग में उसको पकड़ा गया है, उस वक्त की, उस टाइम की आपके पास वीडियोस होनी चाहिए, आपके पास फोटोज होने चाहिए। आप पब्लिक को बताइए, पूरे जम्मू कश्मीर को बताइए। इस तरह से आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो लोग टारगेट कर रहे हैं, इसको टारगेटेड किलिंग्स कहते हैं। इसको जानबूझ के एक कम्युनिटी को हरास किया जा रहा है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, जो कि सेंटर स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। वो वैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको में बैन किया गया हिंदुस्तान के अंदर 2 या 3 बार हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने उनको बैन किया हुआ है। वो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी दहशतगर्द है, जो पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैलाने का काम कर रहे हैं, महज़ब के बुनियाद पर, कम्युनिटी के नाम पर। और उन लोगों को डोडा पुलिस जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है। हमें पता है कि आरिफ हुसैन को किसने मारा है। क्योंकि जैसे लॉ सबके लिए बराबर है, तो पुलिस ने अगर कुछ गलत किया होगा, देखो, तो इन्वेस्टिगेशन होगी, तो पुलिस का जो देखो 20 दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसमें भी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है जोर लगा रही है, ताकि वहां से जो फैक्ट्स हैं, जो सबूत है, उनको दबाया जाए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पब्लिक के सामने जब पेश किया जाए, वो कम से कम पुलिस की सपोर्ट में हो या एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट में हो। तो आज जो डिटेंशन हुई अवैध चौधरी की, उनको अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया, क्या आज का मामला क्या है? देखिए, वो लोग जो है प्रोटेस्ट करने के लिए डीसी साहब के पास आए थे। पहले डीसी साहब के साथ उनकी क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, बाहर आके उन्होंने पार्टी सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से इंसाफ की गुहार लगाई। और अब देखो मामला यहां तक पहुंच गया कि आप अपने हकूक के लिए प्रोटेस्ट करो। एक दरख्त के नीचे कोई लॉ एंड ऑर्डर में वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे थे, या कोई गाड़ी के रोड को नहीं रोक रहे थे, या आने जाने वाले लोगों के लिए उन्हें किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि साइड पर वो एक दरख्त के नीचे साए में पैम्पलेट हाथ में लेकर जस्टिस फ्रॉम आरिफ हुसैन, जिसका मर्डर हुआ, उसके लिए वो डिमांड कर रहे थे कि उसको जस्टिस दिया जाए। जो डिमांड्स उन लाहिकीन की थी, जो एक प्रेग्नेंट लेडी वहां पर प्रोटेस्ट कर रही थी, और पुलिस के लोगों ने उनके साथ देखो किस तरह की मैन हैंडलिंग की गई है प्रेग्नेंट लेडी के साथ। और अवैध चौधरी और पुलिस के लोग देखो उस सारी घटना को एक सियासी मुद्दे के साथ जोड़ रहे हैं। ये सियासी मुद्दा नहीं, आप किसी बंदे को मार रहे हो, यहाँ पर किसी बंदे का कत्ल हो रहा है
और मकतूल के जो वारसीन हैं वो उसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं। और पुलिस के लोगों का एरोगेंस देखो, वो वहां पर जो ऑफिसर था जो जनता, लेकिन उसका एरोगेंस देखो, उसका एरोगेंस देखो, उसका घमंड देखो, उसका गरूर देखो, उसका तकब्बुर देखो। इल्जाम लगाया जा रहा था कि इस मसले में पॉलिटिक्स की जा रही है। अवैध चौधरी को ये बताया जा रहा था कि आप सियासत कर रहे हो। देखिए, पुलिस के लोग भी अब सियासत करने लगे हैं। अरे पुलिस के लोगों को वहां पर तो कातिलों को पकड़ने का काम करना चाहिए था, जिन लोगों ने मर्डर किया, लेकिन जो इंसाफ मांग रहे हैं वो उनके साथ मैन हैंडलिंग कर रहे हैं, उनको थाने में भरने की कोशिश करते हैं, उनको जो है फोर्स के जरिए से, ताकत के बलबूते पर यहां पर जो है उनको दबाने का काम किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा अफसोस की घटना। हम मांग करते हैं कि आप पूरे चिनाब वैली के लोगों को रोडों पर उतरने के लिए जो है मजबूर न करें। अगर इसी तरह से आप लोगों ने कातिलों का सपोर्ट करना है तो आप मजबूर मत करें। फिर आप मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पर लगाने शुरू हो जाते हैं कि फलां कम्युनिटी के लोग जो हैं ये दहशतगर्द हैं, ये ऐसे हैं। लेकिन ये जो दहशतगर्दी है जो वहां पर हुई है, जो वहां पर तनवीर हुसैन को बनहाल के एरिया में या रंबन के एरिया में जो है बवाइन स्मगलिंग का इल्जाम में जो है वो मारा गया। मैं पूछना चाहता हूं सारी सभाओं से, आप बताओ, कोई गाय अगर दूध के लिए ले जाता है आप उसे बवाइन स्मगलिंग में पकड़ लेते हैं। कोई बेल जो है जोतने के लिए ले जाता है आप उसे बवाइन स्मगलिंग में पकड़ लेते हैं। ये कौन सी सभाएं हैं आप मुझे बताइए। बछड़ा साथ में लेकर दूध के लिए, गाय के लिए वो तनवीर हुसैन जो है ले जा रहा था और कुछ सभाओं के लोगों ने उसको अचानक उठाकर उसका मर्डर करके डेड बॉडी को दरिया में फेंक दिया। और पूरी जम्मू कश्मीर से इस तरह की जो है वो मिलती है, वो रिपोर्ट्स मिलती है। तो ये भी हो रही है ना कि स्मगलिंग भी हो रही है बहुत सारी जगहों पर। जहां पर स्मगलिंग, उनको पकड़िए ना, उनको कानून के हवाले के, लेकिन गोली चलाना कहां पर? आप उन जगहों को, आप उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर भाजपा का चीफ मिनिस्टर बैठा है मिस्टर योगी, वहां पर अल कबीर के नाम से जो इस्लामिक कंट्रीज को दिया जा रहा है उसको बंद करवाइए। ये हिंदुस्तान के अंदर 5 बड़ी बीफ की कंपनियां जो कि बीजेपी के बड़े बड़े लोग, जो कि हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग जो है वो चला रहे हैं। वहां पर गाय काटी जा रही है, खरीदे हुए मुल्ले वहां पर रखे गए हैं जो कि एक बार बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ने से हजारों गायों को ज़बह किया जाता है। उनके लिए करिए ना, करिए उनके लिए प्रोटेस्ट, उनको रोके। मुसलमानों ने कहा, मुसलमानों के उलमाओं ने कहा कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु करार दिया जाए। उस पर अपनी छोटी छोटी सभाएं क्या साबित करना चाहते हो? और रिटेलिएशन पे आप मजबूर मत कीजिएगा। अगर आपने मारना है आप एक काम कीजिए, पूरी जो हिंदुस्तान की फोर्स को इकट्ठा करके यहाँ पर एक बार नरसिंगार कर दिया जाए। मुसलमानों को जीने का अगर अधिकार नहीं है आप उनको अधिकार मत रखिए। हिंदू धर्म के लोग क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, क्या आप कसम करके कह सकते हैं किसी मुसलमान ने आज तक किसी हिंदू को रोका कि आप ये चीज खाइए या नहीं खाइए? कोई नहीं रोकता है। गाय दूध के लिए ले जा रहा है, आप उसे भी पकड़ कर कह रहे हैं बॉइन स्मगलिंग है। बेल जोतने के लिए कोई ले जा रहा है, उससे भी आप कह रहे हैं बॉइन स्मगलिंग है। और आपने जिस तरह से बॉइन स्मगलिंग के इल्जाम में 2-3 तरह के स्टेटमेंट है। पहले पुलिस वालों ने कहा, आरिफ हुसैन को कहा कि इसने हथियार स्नैच करने की कोशिश की, बाद में वो इल्जाम भी रिजेक्ट हो गया। फिर कहा इसने बॉइन स्मगलिंग में इसको पकड़ा गया। तुम्हारे पास क्या सबूत है इस चीज का? आप बॉइन स्मगलिंग में किसी को पकड़ेंगे और उसे मौत के घाट उतारेंगे और फिर आप ये कहेंगे कि मामला खराब नहीं होगा। फिर आप पुलिस इंसिडेंट्स पे तो पुलिस इसको अपने सर पुलिस इसको अपने सर ले रही है, लेकिन ये पुलिस का काम नहीं है, न ये एसओजी का काम है, न ये किसी एसपीओ का काम है। ये किन लोगों का काम है, किन लोगों ने ये कत्ल किया है, ये सारा सब का सब अया का अया है। पुलिस इस मामले में अगर उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करेगी तो चिनाब वैली के अंदर ये मत फिर होने दीजिएगा कि चिनाब वैली के अमन ईमान तो उन्होंने नहीं मारी होगी ना? गोलियां कौन मार? गोली उन लोगों ने मारी जिन लोगों ने, हाँ बिल्कुल, ये तो अया है। आप मुझे बताइए, एक सुनसान जंगल में एक बंदे को पकड़ा जाता है जो कि घर से घूमने के लिए गया था, जो घर से अपने साथ जो है सवारियां लेकर के 5-6 बंदे वो थे। जंगल में एक बंदे को अचानक पकड़ा जाता, उसको चाकू के साथ या छुरे के साथ मारा जाता है। उसके बाद उन्हीं जगहों पर उसको गोलियां मारी जाती है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग नहीं जानते हैं? क्या पुलिस के लोग नहीं जानते हैं? इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां क्या कर रही है? एक बंदे को नाहक, एक गरीब इन्वेस्टिगेशन तो हो रही है, मतलब पुलिस ने तो 1 महीना हो गया, 5 दिन डोडा एडमिनिस्ट्रेशन ने डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बिना इंटरनेट के रखा, बिना इंटरनेट के रखा। तो आप मुझे बताइए, उन 5 दिनों में अपने पूरे लोगों तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचने दी। चलो ठीक है, आपने अपने इसको अमन और ईमान को बनाने की कोशिश की कि यहाँ पर माहौल खराब नहीं होगा, लेकिन आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके, पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर जो है टारगेटेड किलिंग्स करके आप फिर बोलोगे अमन और ईमान खराब नहीं होगा। लेकिन जो इस चीज को खराब करना चाहते हैं, हमें मालूम है कौन इन चीजों के पीछे है, कौन ये करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता। लेकिन इस तरह की चीजें हम चिनाब वैली के अंदर नहीं होने देना चाहते हैं। लेकिन कुछ
कुछ लोग मजबूर कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है इस तरह की चीजें हों। लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ इतनी ही गुजारिश करते हैं कि आप आरिफ हुसैन के कातिलों को पकड़कर उनको सजा दी जाए, उनको जेल के अंदर सलाखों के पीछे डाला जाए, और वो जो SRO की बात की गई है उसकी बीवी को जो इस वक्त प्रेग्नेंट है। और अफसोस की बात यह है कि अवैस चौधरी और जितने भी लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके साथ पुलिस का व्यवहार देख के इतना एरोगेंट तरीके से इतना एटीट्यूड है, इतना वो क्या बोलते हैं उनके अंदर गरूर है कि वो जिन लोगों को पकड़ना चाहिए था उन लोगों को पकड़ा नहीं जा रहा है, उन लोगों को नहीं थाने के अंदर ढाला जा रहा है, उनको नहीं सजा दी जा रही है। लेकिन जो मजलूम सड़क पर इंसाफ मांग रहे हैं, आरिफ हुसैन के कत्ल का इंसाफ जो है वो मांग रहे हैं, उनके लिए उनको जो है डिटेन किया जा रहा है, उनको अंदर डाला। ये सरासर ना इंसाफी है, ये सरासर जुर्म है। सुनने में आया है कि उसको डिटेन किया गया था, पुलिस स्टेशन डोडा में लिया गया था, सुनने में आया कि उसको छोड़ा गया है। लेकिन हमारा छोड़ने का मतलब आप अंदर रखिए, कोई मसला नहीं, लेकिन जब तक आरिफ हुसैन के कातिलों को पकड़ देखो, पुलिस के लोगों ने आरिफ हुसैन की हामला औरत के साथ जिस तरह से मैन हैंडलिंग की विजुअल्स फेसबुक पे आप देखिए, सोशल मीडिया पर जिस तरह से विजुअल्स वायरल हो रहे हैं, वहां उसकी एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ मैन हैंडलिंग की गई है, उसको जबरदस्ती से गाड़ी के अंदर भरा गया है। अवैस चौधरी को अंदर गाड़ी के अंदर भर के डिटेन करके पुलिस स्टेशन डोडा लाया गया, अभी जो है वो छोड़ा गया है। सिर्फ अवैस चौधरी का सुना और उसकी बीवी को भी शायद छोड़ दिया होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों को पकड़ना चाहिए था, जिन कातिलों को उनको पकड़ा नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सीधा कातिलों की जो है वो सपोर्ट हो रही है। और मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ये जो इल्जाम पुलिस अपने सर ले रही है कि SOG के लोगों के साथ मुठभेड़ के अंदर आरिफ हुसैन को गोली लगी, अगर एक आरिफ हुसैन को गोली लगी एक उस SOG के लोगों के हाथों से, लेकिन ये सारा इल्जाम सिर्फ एक चीज को, एक इंसिडेंट को छुपाने की कोशिश की जा रही है। अगर इसको गोली लगी तो फिर छुरे के साथ जिस तरह से उसके जिस्म को काटा गया है, दाएं से बाएं से पीछे से आगे से, उस तरह से क्या जरूरत पड़ी थी SOG के लोगों के साथ ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आप अगर अपने काम से जा रहे हो, हम हैदराबाद का लोग जो है घूमने फिरने के लिए जाते हैं, यहाँ बड़ी सारी जगहों पे जाते हैं, तो अगर वहाँ पुलिस और फौज के लोग मिलते हैं, हमें क्या जरूरत है फौज या किसी और के साथ भिड़ने की या उससे राइफल स्नैच करने की, जब तक ना आपको घटी हो। तो इस तरह के सवाल जो पैदा होते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन खुल करके ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहती है। इन्होंने हर बार की तरह आज भी एक बेहमाना कातिल को जो है छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और उन कातिलों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने हकीकत में कत्ल किया है, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है पुलिस के माध्यम से और एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से। हम ये गुजारिश करते हैं कि आप मजबूर मत कीजिए यहाँ के आम लोगों को। ये किसी कम्युनिटी का मसला नहीं है, ये आम लोगों का मसला है। कत्ल जिसका भी हो, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, मुस्लिम धर्म से हो, सिख से हो, बौद्ध जैन से हो, जिससे भी हो, कत्ल है और कत्ल को छुपाना नहीं चाहिए। अगर आज एक कत्ल को छुपाओगे, परसों दूसरे को छुपाओगे, तो ऐसा न हो कि पूरे चुनाव वाले के अंदर जो है इस मामले में जो है हवा मिले और फिर बहुत ज्यादा जो है खराबियां पैदा हो सकती हैं। इस तरह से मैं उन सारे लोगों को गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इस तरह की दहशतगर्दी से बाज रहें। और ये वो दहशतगर्द हैं जो कम्युनिटी के नाम पर, जो कि महज़ब के नाम पर जो है दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं। और आज गाय के नाम पर दहशतगर्दी हो रही है, पूरे हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर में भी गाय के नाम पर दहशतगर्दी हो रही है। आप जानवर के नाम पर किसी का कत्ल नहीं कर सकते। हाँ, आपकी क्या बोलते हो, आपकी भावना है, आपकी जो है उसके साथ हमदर्दी है, आप उसके साथ जो है बहुत ज्यादा आपका मान सम्मान है गाय के साथ। बिल्कुल आपका मान सम्मान है, लेकिन दूध के लिए ले जाने वाली गाय को आप वही स्मगलिंग कहेंगे। ये कहाँ इंसाफ है? दूध के लिए ऐसा हुआ, पनीर के साथ ऐसा हुआ, बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ।